बिगिनर के लिए तो जो है रो अकाउंट बेस्ट है, बिगिनर के लिए रो बेस्ट है, रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं हम लोग एमएमसी में। टीएलसी, टीएलसी मीन्स द ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। बाय मी। देखो क्या होता है कि ना, हमें ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। कर्व लाइन, जैसे कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो आपको पता है कि आपको इसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, कोई इशू नहीं है। कर्व लाइन भी यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रही है तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन अगर यूज़ करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगी और यहाँ पर हमें फेक दिखेगा, मतलब मार्केट बहुत है। तो इस कंडीशन में हमें कर्व लाइन यूज़ करनी पड़ती ताकि हमें बहुत ही इनिशियल पॉइंट पे ब्रेकआउट दिख जाए। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाके ब्रेक करेगी तो हमें पहले ही पता लग जाएगा, हमें इसका वेट करने की ज़रूरत है। आप इसे आसान भाषा में 30-35 वाली ईएमए समझ सकते हो। जैसे आप एक 9 ईएमए यूज़ करो और एक 30-35 की ईएमए यूज़ करो, वो तो चलो पहले से लगी हुई है, लेकिन यहाँ आप खुद लगा रहे हो अपने लिए। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो, तो ये होता है और ये सबसे बेस्ट है। तो अगर मार्केट इस तरीके से गिर रही है तो ऑलवेज यूज़ द कर्व लाइन, डू नॉट यूज़ द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करनी। अब ट्रेंड लाइन कहाँ यूज़ करनी है ये सुनो। ट्रेंड लाइन यूज़ करने की कई सारी जगह होती है, जिनमें से सबसे बेहतरीन जगह है जब हमारे पास जो मार्केट है, जैसे मान के चलो मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एकदम से नीचे गिर जाती है एंड देन फिर बाद में ऊपर उठती है, फिर ऊपर उठ गई, यहाँ तक फिर से आती है एंड देन फिर से अपने आप को ऐसे ले जाना शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा पार्ट बनता है। कभी आपने फेक देखा होगा कि मार्केट फिर से इसको फेल कर देती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कर्व लाइन लगाते हैं और कर्व लाइन हो जाती है फेक आउट में। कर्व लाइन फेक आउट बना देती है। जब हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें फेक आउट जो है वो नजर आ जाता है इसके मुकाबले। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, नजर आ जाता है इसमें फेक आउट की, हाँ भाई निकल रहा है और ऊपर से मार्केट में एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बन गई और ऊपर से प्रेशर आया और नीचे भाग गई, वहां हमें दिख जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ एंड यू कैन सी द फेक आउट। यहाँ पर आपको नजर भी आ गया होगा, ये देखो रिजेक्शन दिखा, ये रिजेक्शन ही फेक आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर्व लाइन लगा दूंगा ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ कर्व लाइन लगा दूंगा तो ये आपको कैंडल की बॉडी क्लोज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब हमें लगे कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, और अब तो रुकने की कोई गुंजाइश है ही नहीं उसकी। तो ऐसे में पता नहीं लगेगा कर्व लाइन, जब मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक ज्यादा तेजी से कर रही है और फिर बाद में दोबारा से ऊपर आ रही है, तो उसमें कर्व लाइन लगा सकते हैं। ऑलवेज यूज द स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इनकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन को ना सबसे बेस्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करना। कुछ जोन्स होते हैं जिनमें ये अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। जैसे मान के चलो आपके सामने ना इस तरीके से मार्केट आ रही है एंड देन फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई एंड देन फिर इस तरीके से बनती जा रही है लाइक दिस। अब इसमें आपको पता है, इसमें आपको एम दिख रहे हैं, डब्ल्यू दिख रहे हैं, इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बेस्ट। सबसे पहले हमें स्लोप देखना है, यानी कि मार्केट डायरेक्शन ऐसे है तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे लगानी पड़ेगी जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। लाइक मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, लाइक इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टिविटी हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली होगी, फिर हम दूसरी देखते हैं, दूसरी कनेक्टिविटी जैसे ये हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीसरी कनेक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये हमें मल्टीपल कुछ जोन दिख रहे हैं अगर हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे ना बना नहीं पाऊंगा मैं। ओके, चलो मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, तो मैं कोई भी टाइम फ्रेम 15 मिनट लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंडल ना साफ नहीं बन रही है तो विक्स वगैरह नहीं दिखेंगे तुम्हें। जैसे कोई भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास में, बना हुआ था यहाँ पर। तो इसको कैसे देखेंगे जनरली, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ, अरे रिप्ले करेंगे, इतना क्यों सोच रहे हो, रिप्ले करेंगे, ये बना हुआ हमारे सामने। नाउ वी विल प्लेस द ट्रेंड लाइन्स।
ट्रेंड लाइन यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे लाइक दिस, जहाँ पर हमें 3 पॉइंट से ज़्यादा की कनेक्टिविटी दिखेगी, हम लोग करके देखेंगे। ओके लाइक दिस, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स होकर नीचे आ गई। अब ट्रेंड लाइन कब कब फेल होती है, पहले सुनो ट्रेंड लाइन कब फेल होती है। ट्रेंड लाइन तब फेल होती है जब चलता हुआ ट्रेंड का लो टूट जाता है, चलते हुए ट्रेंड का लो टूट जाता है तब ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है। उससे पहले अगर मार्केट नीचे आकर रिवर्स कर दे तो हम उसे रिटेस्टिंग कहते हैं, तब तक वो वैलिड रहती है। पहले ये बन गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन हम लोग यूज करते हैं लाइक दिस। ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हमारे पास हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो उसके अंदर ये बताती है हमें SR के बारे में, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह सॉरी सपोर्ट की तरह यूज हो रही थी, ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कितने सारे ये सपोर्ट की तरह यूज हो रही है। ये देखो सब जगह बॉडी की क्लोजिंग है, विक का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन गई है, तो अब हमें पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ सकता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है लाइक, ठीक है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है, जो भी बनेगा रेजिस्टेंस। तो ये रीटेस्टिंग के लिए यूज हो रही है, दिस इज ए रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिसे मैं TL बोलता हूँ, आप इसे ट्रियल या फिर रीटेस्टिंग पूरा भी लिख सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ SR लाइन, ठीक है, जिसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरह से चेंज हो रहा है। ऊपर हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, नीचे हम रीटेस्टिंग दिख रही है। अब क्या बच गया, क्या बच गया बताओ, अब क्या बच गया। अभी हम उस कंडीशन पे हैं जहां पर एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया, तो ब्रेकआउट तो हो गया, वी हैव द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो, ये ब्रेकआउट यहाँ बना हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है। तो हम इससे आगे को देख रहे हैं कि मार्केट आगे क्या क्या कर सकती है, बताओ। अभी सप्लाई डिमांड यूज मत करो, ये TLC है, ये ट्रेंड लाइन है, इसमें वो सब यूज नहीं होता, वॉल्यूम एनालिसिस नहीं होता इसके अंदर। लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, बताओ क्या बच गया अब जल्दी, आई वॉन्ट आंसर। एक ट्रेंड लाइन लगानी और बची हुई है अभी यहाँ पर, एक एक तरह की ट्रेंड लाइन और बच गई है लगानी, अगर उसका आंसर दे दोगे तो मान जाऊंगा, नहीं तो सारे नालायक। पीनट भाई आप ही खाओ मूंगफली। सपोर्ट, यस, बिट्टू कुमार ने सही बोला है, सपोर्ट लाइन, रोनाल्डो में भी रिलोड ने भी सही बोला है, यस सपोर्ट। वी डोंट हैव सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है, पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अब सपोर्ट भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमारे पास कोई वैसी लाइन नहीं जो हम कनेक्ट कर सकें, सिर्फ इसके अलावा। यू कैन सी दिस एरिया, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सामने ऐसा एरिया मैंने बना दिया है लाइक दिस, ये हमारे सामने इस तरीके से बना, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट लाइन है, तो हम चाहें तो इसको एज ए सपोर्ट समझ सकते हैं, यस और नो। आप देख सकते हो पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, दिख जाएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट लाइन, यू कैन सी लाइक दिस, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ वी विल सी द रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, लेट्स कंटिन्यू। वी हैव द ब्रेकआउट, आप देख सकते हो ब्रेकआउट मार्केट में आ गया, नीचे की साइड मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अभी दोबारा से रीटेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड नहीं गई, नीचे ब्रेक कर दिया, तो नीचे ब्रेक करते ही रीटेस्टिंग लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गया। मार्केट ने कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि हमें रीटेस्टिंग चाहिए, वो आई नहीं मार्केट में, रीटेस्टिंग आने के लिए मार्केट को इस लाइन से ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट ने तो उसको क्रॉस कर दिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं भी फिलहाल के लिए। अब इस लाइन को हम अपडेट करेंगे, उससे अपडेट करेंगे जो मार्केट के हाई बना होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। कैसे, ये तोड़ने के बाद जो भी ट्रेंड का हाई होता है हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, ओके, इस तरीके से नेक्स्ट एरिया बन जाए। अब फिर से यहाँ पर रीटेस्टिंग हो रही है, ब्रेकआउट हो गया, फिर से हम इसको लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट एरिया के लिए। अब ये ब्रेकआउट तब तक वैलिड है जब तक इस एरिया से मार्केट रिवर्स करके इसी को ब्रेक नहीं कर देती, जैसे यहाँ पर भी था, इसी को ब्रेक नहीं कर दी, ये तो ब्रेक हुआ नहीं तो ये रह गया। जो एरिया बच जाता है उसे हम लोग करेक्टर कह देते हैं, माइनर मेजर जो भी होता है, जैसा भी होता है, जो क्रॉस होने लायक होता है उसको हम छोड़ दें, या माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, अभी फिलहाल के लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, ये चलो कंटिन्यू हमारे सामने हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। फिर से ब्रेक कर दिया ऊपर का, फिर से एरिया यूज नहीं हुआ है,
देन फिर कंटिन्यू, फिर से हम क्या करेंगे, इसकी हाई को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ऊपर की ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करके रखेंगे। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से टच नहीं है, ट्रेंड लाइन से जो टच है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। फिर से हमारे पास आ गया, एंड सामने लगा हुआ है। लेट्स सी, ब्रेक कर दिया, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। नाउ दिस कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। अभी से हम सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं अगर चाहें, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखो रेजिस्टेंस यूज हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट देखो कितना एक्यूरेट है, तुम खुद देखो। इसलिए मैंने बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको यहाँ पर। ठीक है, यू कैन सी रेजिस्टेंस यूज हो गया। समझेंगे कैसे कि यार मार्केट तो वहां तक चली गई है, ये ब्रेक हुआ, बिना रिटेस्टिंग से भाग गई, देन वी हैव द सपोर्ट लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइंस ही हमारे लिए जोन्स होते हैं। और ये जोन्स कैसे होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं। थोड़े टेढ़े मतलब जो भी रिसेंट हाई होगा वहां तक का हमारे सामने एरिया रहेगा। रिसेंट हाई मतलब जैसे आपके सामने जैसे ये लगा हुआ है, ये आपके सामने रिसेंट हाई है, तो इसका जो एरिया है, जैसे मैं एरिया लगाना चाहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो एरिया मतलब करीब करीब यहाँ तक ऐसे रहता है बेसिकली। ठीक है, एंड देन वी हैव द रिवर्सल, मार्केट फिर से हमारे जोन में आ गई, आप देख सकते हो। अब पूरे इस हिस्से को हम लोग बेसिकली फेक आउट कहते हैं, लेकिन तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये हिस्सा ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही हिस्सा ब्रेक होगा हमारे लिए ऊपर का एरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो गया, ऊपर का एरिया यहाँ पर खत्म हो गया, डेट्स इट। अब मार्केट ने हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया है, देन इट विल रिएक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए, यू कैन सी। ओके, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, यानी कि जैसे ये था सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये ट्रेंड लाइंस है, तो ट्रेंड लाइंस में क्या होता है कि हम लोग बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते रहते हैं, उसमें ये होता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट मार्केट। अब मार्केट यहाँ तक बनी हुई है चलो कोई नहीं, अभी ट्रेंड हमारे पास कंटिन्यू है, वो तो चलो हम सप्लाई डिमांड से यूज़ कर लेंगे। बट फिर तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहता है सपोर्ट वाला। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी देखो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी पूरा, अब ये पूरा ब्रेक हो चुका है, ये वाला भी हिस्सा पूरा ब्रेक हो चुका है, तो अब हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस, अब मान लिया नया ट्रेंड लाइन यूज़ होगी इसकी बजाय, जो इस ट्रेंड से क्रिएट होगा। अब जब देखो, अभी तो ये स्मूथ ट्रेंड है, तो इसमें जो भी इसके अंदर आएगा हम उसके साथ नया ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। लाइक जैसे कि ऐसे कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर रहे हैं, तो वाला हम एरिया यूज़ करेंगे ज़्यादातर इसमें। समझ आया? जितना एक्यूरेट इसको कनेक्ट करोगे ना, उतना एक्यूरेसी आएगी। और विक्स के साथ मत कनेक्ट करना है इसको, बिल्कुल भी विक्स के साथ कोई कनेक्ट नहीं करना। ये बस एक एक पहला मॉड्यूल है इसका, जो मैंने मैं जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना आपको बताने की कोशिश करी है। सिंपल मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, टीएलसी के अंदर और भी चीज़ें हैं, कि हम लोग ट्रेंड लाइन को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फेक आउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं करके दिखाया, मैंने आपको ऐसे कनेक्ट करके नहीं दिखाया इस तरीके से कि इसका क्या यूज़ हो सकता है, क्योंकि इससे हमें मार्केट का मूव तो दिख जाएगा ना। तो ये मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब ये टीएलसी का बस एक ही मॉड्यूल है जिस तरीके से सामने यूज़ हो रहा है। तो अभी यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू चल रही है। अभी यहाँ बड़े लेवल पे हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ यूज़ नहीं होगी, एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूँगा तो इस तरीके से कनेक्ट हो पाएगी बस, क्योंकि इसमें से भी ये एक तो पॉइंट हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। इस तरीके से कनेक्ट हो पाएगी जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा, एंड देन ये पूरा हिस्सा सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, गॉट इट? ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है, ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है। यहाँ पर मल्टीपल ब्रेकआउट्स हैं, मल्टीपल जोन्स हैं, क्योंकि देखो हमें 1% एरिया चाहिए जो हमारे एरिया को यूज करे, 1%। और इसमें आप जानते हो अच्छे से 1% एरिया कौन सा है, ये रहा 1% एरिया है। 1% पिन पॉइंट है एकदम, बिल्कुल जिसे कहते हैं, जस्ट लाइक दिस पिन पॉइंट रिवर्सल। वो अलग बात है कि एमएमसी में हम सिंपली तरीके से इसका सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे जो है आफ्टर इफेक्ट में घोषित कर सकते हैं ये तो आप भी जानते हो हम इसे आफ्टर इफेक्ट बोल देंगे, चलो वो तो छोड़ो। लेकिन